हिमालय, ऊंचे, राजसी और हमेशा बर्फ से ढके हुए, ये भारत का आध्यात्मिक दिल है। इन चोटियों के बीच में स्थित है चार धाम। ये चार पवित्र स्थल हैं: बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। हिंदुओं के लिए ये सिर्फ तीर्थ स्थल नहीं है, ये ईश्वर से जुड़ने का आह्वान है। चार धाम यात्रा जीवन भर का सफर है। यह आत्मा को शुद्ध करने की तीर्थ यात्रा है। लाखों लोग हर साल इस कठिन यात्रा को शुरू करते हैं। वे आशीर्वाद, शांति और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति चाहते हैं। यह यात्रा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि गंतव्य। यह विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। बद्रीनाथ, बेरीज की भूमि, उत्तराखंड में स्थित यह ब्रह्मांड के रक्षक भगवान विष्णु का निवास स्थान है। यह मंदिर दो पर्वत श्रृंखलाओं नर और नारायण के बीच स्थित है। अलकनंदा नदी बहती है जो इसकी शांति को और बढ़ा देती है। यहाँ मुख्य देवता भगवान विष्णु अपनी ध्यान मुद्रा में हैं, जिन्हें बद्री नारायण के रूप में जाना जाता है। तीर्थयात्री यहाँ उनका आशीर्वाद लेने, प्रार्थना करने और अनुष्ठान करने आते हैं। वातावरण भक्ति से भरपूर है। हवा में मंत्रों की गूंज है। सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है अभिषेक, पवित्र स्नान। तीर्थयात्री अलकनंदा नदी के जल को देवता को अर्पित करते हैं। श्रृंगार समारोह के लिए सुबह के समय मंदिर में विशेष रूप से भीड़ होती है। बद्रीनाथ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह एक सांस्कृतिक केंद्र है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आध्यात्मिकता और प्रकृति का मिलन होता है। केदारनाथ, नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास स्थान है। 11,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित यह देखने लायक नजारा है। 16 किलोमीटर की चढ़ाई के साथ केदारनाथ की यात्रा कठिन है। चढ़ाई चुनौतीपूर्ण है, लेकिन लुभावने दृश्य इसे सार्थक बनाते हैं। हवा कुरकुरी और साफ है और पहाड़ ऊंचे हैं। केदारनाथ मंदिर प्राचीन है। कहा जाता है कि इसे पांडवों ने बनवाया था। यहाँ मुख्य देवता भगवान शिव एक त्रिकोणीय शिला के रूप में हैं, जिन्हें केदारनाथ शिवलिंग के रूप में जाना जाता है। केदारनाथ का वातावरण विद्युतीकरण करने वाला है। तीर्थयात्री प्रार्थना करते हैं और अनुष्ठान करते हैं। मंत्रों के उच्चारण से वातावरण गूंज उठता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपके जाने के लंबे समय बाद तक आपके साथ रहता है। गंगोत्री, पवित्र गंगा का स्रोत। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति स्वर्ग से हुई है। गंगोत्री ग्लेशियर, गंगा का स्रोत, बर्फ और बर्फ का एक विशाल विस्तार है। गंगोत्री मंदिर देवी गंगा को समर्पित है, जिन्हें मगरमच्छ पर खड़ी एक सुंदर महिला के रूप में दर्शाया गया है। तीर्थयात्री बर्फीले ठंडे पानी में डुबकी लगाने आते हैं, यह मानते हुए कि इससे उनके पाप धुल जाते हैं। गंगोत्री का वातावरण शांत और निर्मल है। वातावरण मंदिर की घंटियों और जप की आवाज से भर जाता है। गंगा के जल को पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि इसमें उपचार शक्तियां हैं। तीर्थयात्री बोतलों में पानी इकट्ठा करते हैं, इसे स्मृति चिन्ह के रूप में अपने घर वापस ले जाते हैं। यमुनोत्री, यमुना नदी का स्रोत, हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदियों में से एक। इसे सूर्य देवता, सूर्य की पुत्री और मृत्यु के देवता यम की जुड़वां बहन माना जाता है। यमुना में डुबकी लगाने से मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। यमुनोत्री मंदिर देवी यमुना को समर्पित है, जिन्हें कछुआ पर खड़ी एक सुंदर महिला के रूप में दर्शाया गया है। मंदिर की यात्रा कठिन है, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता इसे सार्थक बनाती है। यमुनोत्री के मुख्य आकर्षणों में से एक गर्म झरने हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें औषधीय गुण हैं। तीर्थयात्री गर्म झरनों में डुबकी लगाते हैं, यह मानते हुए कि इससे उनके रोग ठीक हो जाते हैं। यमुनोत्री का वातावरण शांत और निर्मल है। चार धाम यात्रा
सिर्फ एक तीर्थ यात्रा से कहीं बढ़कर है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपकी शारीरिक और मानसिक सीमाओं का परीक्षण करती है। यह आपको पृथ्वी पर कुछ सबसे खूबसूरत और पवित्र स्थानों पर ले जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपको खुद के करीब लाती है। चार धाम यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो हमेशा आपके साथ रहेगी। यह जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदल देगा, आपको और अधिक विनम्र और आध्यात्मिक बना देगा। यदि आपको कभी इस पवित्र यात्रा को शुरू करने का अवसर मिले तो संकोच न करें। यह जीवन भर की यात्रा होगी, हिमालय के हृदय की यात्रा और हिंदू धर्म के हृदय की यात्रा।